नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। स्वागत करता हूं आपका आज की एक और बेहतरीन, खास और ज़बरदस्त वीडियो में। मैं आज आपको बताने वाला हूं तिलापिया मछली के बारे में कि तिलापिया मछली क्या है, कैसी जगह में रहती है, कल्चर कैसे किया जा सकता है, क्या कल्चर करना इसका प्रॉफिटेबल होता है, फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है, क्या लीगल प्रोसेस होती है, क्या कोई लीगल इसकी परमिशन भी लेनी पड़ती है। आज इसके प्रॉफिट लॉस, इसकी हैबिटेट, इसके कल्चर, इसकी एक्टिविटीज़, सारे कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और तो नॉर्मली जैसे कारक मछलियों का पालन किया जाता है वैसे ही इस मछली का पालन किया जाता है। फिर भी मैं क्रमबद्ध रूप से बता देता हूं कि किस किस तरीके से पालन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉन्ड साइज की, तालाब के आकार की, कि भैया कितने आकार का तालाब होना चाहिए यदि आप तिलापिया मछली का पालन कर रहे हैं। तो जो रिकमेंडेड है साइंटिस्टों द्वारा और जो मेरे एक्सपीरियंस से भी सामने निकल कर बात आती है कि आधा एकड़ यानी 0.5 एकड़ से लेकर जो लगभग 1 हेक्टेयर यानी कि दो एकड़ से 3 एकड़ तक के जो तालाब होते हैं वो इसके लिए अच्छे होते हैं। लेकिन कई तालाब ऐसे होते हैं जो तालाब आप खुदवा कर बनवाते हैं ज़मीन में, तो वो तो आप अपनी इच्छा से बनवा सकते हैं। लेकिन कभी आप ऐसे तालाब में मछली पालन कर रहे हैं जो कि आपने लीज पे लिया, जो खासकर नेचुरल तालाब होते हैं, प्राकृतिक तौर पर बन जाते हैं, तो वो कभी कभी बहुत बड़े आकार में होते हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना कि यदि तालाब का आकार 10 एकड़ से ज़्यादा है तो उस तालाब में आपको इस मछली का पालन नहीं करना है। तो 10 अधिकतम आकार 10 एकड़ होना चाहिए और कम से कम वो आधा एकड़ से छोटा नहीं होना चाहिए तालाब। तो आधा एकड़ से 10 एकड़ के बीच में यदि तालाब का आकार है तो उसमें तिलापिया मछली का पालन संभव हो पाता है। पहली चीज़ जब आपने तालाब सिलेक्ट कर लिया, तालाब आपका हो गया, तो दूसरी चीज़ होती है कि तालाब की प्रिपरेशन करना। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है लाइमिंग। तो 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़, और 2.5 एकड़ मतलब कि लगभग 5 बीघा। कंपेरेटिवली 4 बीघा, 5 बीघा, 6 बीघा भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में बीघे का जो माप होता है वो अलग अलग होता है। तो लगभग हम 5 बीघा मान के चलें, 2.5 एकड़ मान के चलें, या 1 हेक्टेयर मान के। तो यदि आप 1 हेक्टेयर तालाब में पालन कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है लाइमिंग का। लाइमिंग यानी चूना, जो नॉर्मली दुकानों में चूना मिलता है जिसको घर पोतने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस चूने को लाना है 200 किलो और तालाब में छिटक कर पूरे तालाब में डाल देना है। तो पहला स्टेप हो गया लाइमिंग। चूना डालने के 1 हफ्ते यानी 7 दिन के बाद आपको गोबर की खाद 2500 किलो, 2000 से 2500 किलो 1 हेक्टेयर तालाब में डालनी है। या तो आप जो पोल्ट्री वेस्ट होता है लगभग 300 किलो 1 हेक्टेयर तालाब में डाल देना है। दोनों में से कोई एक चीज़ डालनी है, ध्यान रखिए दोनों नहीं डालना है। या तो आप गोबर की खाद डाल दीजिए, या तो पोल्ट्री खाद या पोल्ट्री वेस्ट उसको कहा जाता है, आप उसको डाल दीजिए। तो पोल्ट्री वेस्ट डालेंगे लगभग 300 किलो और गोबर की खाद डालेंगे 2000 से 2500 किलो। और उसके बाद आपको इसमें भर देना है पानी और छोड़ देना है आपको इस तालाब को लगभग 2 सप्ताह के लिए, नहीं 14 दिन के लिए। अब 2 सप्ताह के बाद आपको इसमें मछली के बीज स्टॉक करने हैं। तो मछली के जब आप बीज स्टॉक करेंगे तो सवाल आता है कि कितने स्टॉक करें बीज। तो लगभग 10,000 से 12,000 फिंगरलिंग मतलब क्या होता है, उंगली के आकार का, लगभग जो कि 10 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर आकार के जो बच्चे होते हैं लंबाई के, उस आकार के 10 से 12,000 बच्चे 1 हेक्टेयर तालाब में आपको स्टॉक करने हैं। और 1 हेक्टेयर तालाब में जब आप बच्चों को स्टॉक करेंगे तो आप इसके बाद इसकी प्रॉपर फीडिंग कराना शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है जो कि अन्य मछलियों से अलग है, वो वाटर लेवल का है कि इसमें आपको इनिशियल स्टेज में 4 फीट पानी का वाटर यदि गहराई है उसको मेंटेन करना है तालाब में, और फिर धीरे धीरे समय बढ़ने के साथ में 4 फीट से आपको इस पानी की गहराई को 6 फीट लेकर जाना है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कार्प मछली में अमूमन शुरू से ही अगर 6 फीट पानी तो बात बन जाती, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे बताया छछले पानी की मछली है तो शुरू में आपको 4 फीट पानी रखना है और फिर धीरे धीरे बढ़ा के 6 फीट लेकर जाना है। और फिंगरलिंग मछली के छोड़ने के 2 महीने के बाद आपको 100 से 200 मछलियाँ, चीतल प्रजाति की मछली, जो चीतल मछली है, 100 से 200 1 हेक्टेयर के तालाब जो है जिसमें आपने अभी 10 से 12,000 फिंगरलिंग छोड़े हैं उसमें आपको छोड़ देनी है, जिनका वजन 60 से 80 ग्राम होना चाहिए। तो फिंगरलिंग छोड़ने के लगभग 2 से 3 महीने के बाद आपको चीतल मछली के 60 से 80 ग्राम के 100 से 200 बच्चे या 100 से 200 मछलियाँ उस तालाब में छोड़ देनी है। अब ये क्यों छोड़नी है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा।
तो ये प्रक्रिया हो जाती है और उसके बाद लगभग 6 महीने के बाद ये मछली जो होती ग्रोथ लेकर 900 से 1 किलो तक, 900 ग्राम से 1 किलो तक की हो जाती है और तब आप इसकी हार्वेस्टिंग करके इसको मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये तो हो गई वो स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया की क्या क्या करनी है। अब सवाल आता है कि इसको मछली को खाने के लिए क्या देना है। तो नॉर्मली आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ एक फॉर्मूला, राइस ब्रेन लेना है लगभग 20%, व्हीट ब्रेन लेना है लगभग आपको 25%, फिश मील लेना है आपको 20%। इसके अलावा आपको एक और चीज़ लेनी है जो कि होती है जागरी। जागरी क्या होता है? जागरी सीरा एक प्रकार का कहलाता है। गुड़ आपने देखा होगा ना, गुड़, ये एक प्रकार से गुड़ का ही रूप होता है जो बड़े सस्ते में उपलब्ध हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत होता है। लगभग 5% आपको ये ले लेना है। और मिनरल मिक्सचर जो होता है जिसमें विटामिन और प्रीमिक्स मिक्सचर, इसको मिनरल मिक्सचर कहते हैं, विटामिन और मिनरल जिसमें होते हैं, 1% इसमें ऐड करना है और मछलियों को खिलाना शुरू कर देना है। फिर सवाल आता है कि भैया ये चीज़ तो हम खिला देंगे मछलियों को, पर कितनी मात्रा में खिलाना है? तो जब शुरुआती स्टेज में मछली होगी 10 ग्राम से 50 ग्राम तक की, तब आपको बॉडी वेट का मछली की लगभग 6% खिलाना है। जब मछली 50 ग्राम से 100 ग्राम तक की हो जाएगी तो 5% खिलाना है। जब 100 से 500 ग्राम के बीच में मछली होगी तो लगभग 4% खिलाना है। और जैसे ही 500 ग्राम से ऊपर इसका वजन हो जाएगा तो आपको 2 से 3% बॉडी वेट का, तो जैसे एक मछली 100 ग्राम की है तो उसका, जैसे मैं बोल रहा हूँ 100 ग्राम की मछली को कितना खिलाना है? 5%। तो 100 ग्राम की मछली के लिए आपको 5 ग्राम फीड देना है एक दिन में, और फीड देना है दिन में 2 बार। तो आधा, यदि 2.5 ग्राम आप सुबह दे दीजिए, सुबह के समय मॉर्निंग के समय, 2.5 ग्राम आप इवनिंग के समय दे दीजिए। तो नॉर्मल जैसे कार्प मछलियों में होता है वैसे भी इस मछलियों में कल्चर की मेथड होती है। तो ये तो हो गई कि फीडिंग क्या खिलाना है, किस तरीके के आप खिलाना है। लेकिन इस मछली के सांस में समस्याएं क्या क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों इस मछली के पालन करने में किसान हिचकिचाते हैं जिनको एक्सपीरियंस है, आज मैं उसके बारे में भी आपको बताने। तो इस मछली के साथ समस्या ये है कि इसमें जो मेल है वो तेजी से बढ़ जाता है और वो जो फीमेल है वो बहुत धीमे गति से बढ़ती है। तो और दूसरी बात, फीमेल की जो परिपक्वता है लगभग 2 महीने में हो जाती है। तो आपने फिंगरलिंग डाले और 2 महीने में मछली परिपक्व हो गई। अब 2 महीने में मछली परिपक्व हो गई और मछली जो होती है वो हर 1 से 1.5 महीने में अंडे देती है। मतलब आज अंडे दी, 30 दिन बाद फिर अंडे देगी, उसके अगले 30 दिन बाद फिर अंडे देगी। तो बार बार अंडे जब मछली देती है तो उसकी जो पूरी ऊर्जा है वो अंडे देने में खर्च हो जाती है और उसका वजन नहीं बढ़ पाता है। और इस तरीके से मछली में क्या होता है, ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। तो तिलापिया कल्चर की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये, कभी भी आप तिलापिया कल्चर करें तो आप मोनोसेक्स तिलापिया, मोनोसेक्स का मतलब क्या होता है, आपने कभी फॉर्म भरे होंगे स्कूल वगैरह, तो सेक्स के आगे आप मेल या फीमेल भरते हैं। तो जहाँ पे मोनोसेक्स तिलापिया का मतलब होता है कि या तो आपको मेल तिलापिया, यानी कह सकते जैसे स्त्री और पुरुष होता है, तो स्त्री यानी फीमेल, पुरुष यानी मेल, तो या तो आपको मेल तिलापिया का ही कल्चर करना है या तो फीमेल तिलापिया का ही करना है। पर फीमेल तिलापिया का कभी रिकमेंडेड नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि बार बार ब्रीड करती है तो ग्रोथ उसमें देखने को मिलती नहीं है, और नॉर्मली जो फीमेल का आकार होता है मेल की अपेक्षा बहुत कम होता है, तो ग्रोथ मेल में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपने मेल और फीमेल दोनों को एक ही तालाब में छोड़ दिया तो बार बार ब्रीडिंग करेंगे, और बार बार ब्रीडिंग करेंगे तो ना मेल में ग्रोथ देखने को मिलेगी ना फीमेल में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मोनोसेक्स तिलापिया का कल्चर करना, यानी आपको केवल मेल जो है तिलापिया मछली है केवल उसको तालाब में डालना, उसको कल्चर करना है। फिर दूसरी समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है ओवर पॉपुलेशन, जो कि नॉर्मल आपने कार्प मछलियों के बारे में सुना होगा कि कार्प मछली तालाब में ब्रीडिंग नहीं करती है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर तालाब में ब्रीडिंग कर लेती है क्या? तो कार्प मछली तालाब में ब्रीडिंग नहीं करती, रोहू कतला मृगल तालाब में ब्रीडिंग नहीं करती है, लेकिन ये मछली तालाब में ब्रीडिंग कर सकती है। तो ये आप कैसे भी तालाब में इसको छोड़ दो, ये ब्रीडिंग कर लेगी। तो अब ये ब्रीडिंग कर लेगी तो उसमें बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो आपने डाले से 10,000 बच्चे, तो नॉर्मली यदि आप तालाब में एक निश्चित अनुपात से ज़्यादा बच्चे डाल दें तो ओवर पॉपुलेशन हो जाती है। तो ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से ग्रोथ किसी को नहीं मिल पाती है। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 1 किलो के बच्चे, पता चला बच्चे तो बहुत सारे निकले लेकिन 50-50 ग्राम के निकले, और मोर्टिलिटी भी देखने को मिलती है, पानी की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। इसलिए इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया कि जैसे ही फिंगरलिंग आप डालें उसके 2 महीने हों, 2 महीने के बाद चीतल मछली को डाल दीजिए। चीतल मछली एक माइनरी प्रेडिएटर मछली होती है, मतलब एक सूक्ष्म भक्षी मछली है जो इतनी ज़्यादा तो भक्षण नहीं करेगी कि पूरे आपके ख़त्म हो जाएं बच्चे, लेकिन
जैसे ही 2 महीने होंगे वो मछलियाँ, अगर कोई फीमेल मछली आ भी गई है तालाब में धोखा से, क्योंकि बच्चे आपने 1000 डाले तो एक एक मछली को आप चेक तो नहीं कर सकते ना कि पूरे मेल ही होने चाहिए। तो अगर फीमेल आ भी गए हैं तो जैसे ही आप चीतल मछली को डाल देंगे तो जितने भी बच्चे वो नए पैदा करती चली जाएगी। 100 से 200 मछलियाँ पर्याप्त होती हैं उन मछलियों को, बच्चों को खाने के लिए। तो उन मछलियों के जितने बच्चे पैदा होते चले जाएंगे उनको ये खाना खाती चली जाएंगी और यहाँ पे समस्या का समाधान निकल कर आ जाता है सामने। तो ये दो बड़ी समस्याएं हैं जो कि तिलापिया कल्चर के साथ देखने को मिलती हैं और जो कि बड़ी समस्या होती हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पे माध्यम होता है जहाँ पे तिलापिया का कल्चर अच्छे तरीके से किया जा सकता है, वो होता है केज कल्चर। केज कल्चर क्या होता है इसके बारे में मैं आगे एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन जब मैं बात करता हूँ केज कल्चर की, तो केज क्या होता है, एक प्रकार का जाल होता है जो नायलॉन के जाल से बनाया जाता है। तो उसमें ये होता है ना कि मछलियाँ तो जाल से बाहर नहीं जा सकती हैं, लेकिन जैसे मछलियों ने अंडे दिए तो अंडे जाल से नीचे झरकर बाहर निकल जाते हैं और जाल से जैसे छन्नी से बाहर निकल जाती हैं चीज़ें, छोटे छोटे दाने और बड़े दाने छन्नी में रह जाते हैं। उसी तरीके से अंडे बाहर निकल जाते हैं और मछली अंदर रह जाती हैं। तो या तो आप इसको केज बनाकर उसमें कल्चर करें तो अंडे बाहर हो चले जाते हैं और वो परिवेश से बाहर हो जाते हैं। और यदि आप तालाब में कर रहे हैं तो साथ में आपको 2 महीने के बाद 100 से 200, 60 से 80 ग्राम की चीतल मछलियों को तालाब में छोड़ना होगा ताकि वो बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित कर पाएं और आप एक निश्चित उत्पादन ले पाएं। ऐसा मत समझिए कि वहाँ पे बच्चे पैदा होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे तो अच्छी बात है और भैया फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, हमको बच्चे भी नहीं डालने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आपने 8-10 हज़ार से 12 हज़ार से ज़्यादा बच्चे हुए तालाब के अंदर तो किसी की ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। ये वैसा ही है कि एक 10 बाई 10 के कमरे में 2 लोग तो रह सकते हैं, लेकिन 10 बाई 10 के कमरे में यदि 100 लोगों को भर दिया जाए तो कितने लोग रह पाएंगे? 100 के 100 बीमार हो जाएंगे, पाँव रखने की जगह नहीं बचेगी कमरे के अंदर। वैसे ही होता है तालाब में। तो एक निश्चित संख्या से जब ज़्यादा बच्चों को आप स्टॉक कर देंगे किसी तालाब के अंदर तो किसी की ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। और यहाँ तो ये खुद ही से ब्रीड करते रहते हैं और हर 1 से 1.5 महीने में ब्रीड करते हैं। तो ये बड़ी ओवर पॉपुलेशन की एक बहुत बड़ी समस्या होती है इस मछली के साथ में। अब बात कर लेते हैं कुछ कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में जो कि इस मछली से जुड़ी हुई हैं। वो ये कि 1952 का समय था, 1952 का समय था जब इस जो मोजाम्बिका तिलापिया मछली है इस मछली पर रोक लगा दी गई। क्यों रोक लगा दी गई? क्योंकि ये मछली ब्रीडिंग बहुत तेजी से कर रही थी, आसानी से ब्रीडिंग कर रही थी। छोटे गड्ढे में है वहीं ब्रीडिंग कर ली, बड़े तालाब में है वहीं ब्रीडिंग कर ली, नदी में है वहीं ब्रीडिंग कर ली। तो इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। तो मान लीजिए एक तालाब में रोहू भी है, कतला भी है, मृगल भी है, ग्रॉस कार्प भी है, कॉमन कार्प भी है, दूसरी मछलियां भी हैं, लेकिन इनने बहुत तेजी से ब्रीडिंग की, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो बाकी मछलियों के लिए स्पेस की कमी हुई तो धीरे धीरे बाकी मछलियाँ लुप्त होने लगी। इससे बायोडाइवर्सिटी का खतरा पैदा हो जाता है और इस बायोडाइवर्सिटी के जैव विविधता के खतरे को खत्म करने के लिए सरकार ने इस पर रोक लगाई। इसीलिए आज भी यदि आप तिलापिया मछली का कल्चर करना चाहते हैं तो बहुत सारे राज्यों में इसका पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। साथ ही साथ इस जगह का चयन, जहां पे आप तिलापिया मछली का कल्चर कर रहे हैं, वहां पे जगह के चयन के समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि कहीं वो जैव विविधता के संदर्भ में किसी संवेदनशील इलाके में तो आपका तालाब नहीं आ रहा है। यदि ऐसे तालाबों में, ऐसी जगह में आपका तालाब आ रहा है तो सरकार आपको ऐसी जगह में तिलापिया का कल्चर करने की अनुमति नहीं देगी। या फिर ऐसी जगह में आपका तालाब है जहां पर बाढ़ का पानी आता है। अब देखिए होगा कि आपके तालाब में तिलापिया मछली है, ना सोचिए कि अगर किसी बार बाढ़ आई और पानी आपके तालाब तक आया, अब मछली भागकर नदी में चली गई। अब नदी में ये ओवर पॉपुलेशन के कारण पूरी नदी में अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू कर देगी। अब जो पहले से मछलियाँ मौजूद हैं वहाँ पे उनके लिए खाने की जगह की, स्पेस की, सबकी कमी होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे सरकार संवेदनशील है, तो कल्चर करने से सरकार मना नहीं कर रही है, लेकिन एक इसकी लीगल प्रोसेस भी होती है जो भी आपको करना होता है। तो इतना सब कुछ करने के बाद में, तो जब आप इतना सब कुछ करते हैं और तिलापिया का आप कल्चर सक्सेसफुल कर लेते हैं तो देखिए 2 कंडीशन है। या तो आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली फीड खिलाएंगे, फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड खिलाएंगे, या फिर खुद से भी प्रिपेयर करके बहुत अच्छी तरीके से फीडिंग करते हैं, तब आप 1 हेक्टेयर यानी लगभग 2.5 एकड़ या 5 बीघा ज़मीन से आप 8,000 से 10,000 किलो तक 1 साल के अंदर प्रोडक्शन ले पाते हैं। और यदि इतने प्रोडक्शन की बात करें तो तिलापिया मछली 150 रुपये से 300 रुपये किलो तक, अब हर अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। ऐसा मत कहिए कि आपके यहाँ 120 रुपये किलो है, या कोई कह सकता है हमारे यहाँ 130 रुपये किलो है। देश के अंदर विविधता है ना, तो इससे प्राइस में भी विविधता होती है। तो कहीं पे हो सकता है ये 150 रुपये किलो बिक रही हो, कहीं पे 300 रुपये किलो बिक रही हो। तो इस हिसाब से यदि हम देखा जाए तो लगभग साल भर में
आप 1-2.5 एकड़ के तालाब से 10 से 12 लाख रुपए 13 लाख रुपए की मछली का उत्पादन ले सकते हैं यदि आप इंटेंसिवली अच्छी तरीके से कल्चर करते हैं, जहाँ पे आप सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं। लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा नेचुरल फीड के ऊपर डिपेंड, क्योंकि खाती तो सब है और तालाब के अंदर नेचुरल फीड भी उपलब्ध होगा, यदि आप गोबर की खाद डाल रहे हैं तो प्लैंकटन बनेंगे, उसको खाएगी। तो नॉर्मली देखा गया है कि 1 हेक्टेयर तालाब से यदि बहुत कम कोई आर्टिफिशियल फीड ना भी खिलाया जाए, खुद से बनाकर ना फैक्ट्री से लाकर, तो भी 1,500 से 2,000 किलो साल में मछली का उत्पादन मिल जाता है 1 हेक्टेयर तालाब से। लगभग कह सकते हैं अगर 150 रुपये किलो भी आपको मिल रहा है प्राइस, तो 2 से 3 लाख रुपए तक की मछली ऐसे ही उत्पादित हो जाती है 1 हेक्टेयर तालाब से। लेकिन यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन और मोनोसेक्स तिलापिया, ये बात तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगली बात और ध्यान रखनी है, वो ये कि तिलापिया का जब आप बीज खरीदें तो किसी पंजीकृत, रजिस्टर्ड, सर्टिफाइड सीड सप्लायर से ही खरीदें। क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि क्यों मछली पालक असफल हो जाते हैं। उसमें मैंने ये बताया था कि कैसे मछली के बीज विक्रेता धांधली करते हैं, आपको कुछ रोहू कतला के साथ में देसी मछलियाँ मिलाकर दे देती हैं। तो वहाँ पर जब देसी मछलियाँ आती हैं तो वो एक लिमिटेड मात्रा में हार्म करती हैं। लेकिन मोनोसेक्स तिलापिया का मतलब है कि मोनोसेक्स, पूरी मछलियाँ मेल ही होनी चाहिए। यदि उसमें 2, 4, 10 फीमेल मछलियाँ भी आ जाएंगी तो वो ओवर पॉपुलेशन बढ़ाने लगेंगी, अनियंत्रित जनसंख्या विस्फोट कर देंगी मछलियों की, जो कि पूरे कल्चर को खराब कर देंगी। तो चूंकि सर्टिफाइड सीड सप्लायर से आप ले रहे हैं तो इस बात की आपको गारंटी मिलेगी कि आपको मोनोसेक्स तिलापिया में यदि आप मेल तिलापिया मछली के बच्चे ले रहे हैं तो आपको वो ही मिलेंगे। तो कहीं से भी आपको कोई भी बच्चे दे रहा है तो मत लीजिए। साथ ही साथ यदि आप बच्चे ले रहे हैं तो आप बाकायदा उसका एक बिल लीजिए, क्योंकि अगर भविष्य में आपके तालाब के अंदर मोनोसेक्स तिलापिया यानी मेल के अलावा फीमेल की एक निश्चित संख्या से ज़्यादा संख्या में बच्चे निकल रहे हैं तो आप उसके ऊपर कार्रवाई भी कर सके सीड सप्लायर के ऊपर कि उसने आपके साथ धोखाधड़ी की, आपको मेल के नाम पे बेच के मेल और फीमेल मिक्स करके बच्चे दे दिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो एक अच्छे पंजीकृत रजिस्टर्ड सीड सप्लायर से आपको बच्चे लेने हैं। तो ये थी एक कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट स्टोरी तिलापिया मछली की। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। दोस्तों, क्या आप इसी तरीके से मछली पालन करके एक सफल मछली पालक बनना चाहते हैं, खुद को प्रॉफिटेबल मछली पालक बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं ऐसे ही एक एक टॉपिक के ऊपर बहुत विस्तार से एक एक पॉइंट, एक एक बात समझाता हूं, जिसके अंदर आप यदि बेसिक नॉर्मली मछली पालन करना चाहते हैं तो आप A to Z बेसिक कोर्स कर सकते हैं, जहां पे कार्प मछलियों के ऊपर खासकर विशेषकर आपको बहुत अच्छी तरह से नॉलेज मिल जाएगा। यदि आप बिजनेस को यानी मछली पालन को एक बिजनेस के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं, साथ में आप मछली पालन के साथ में मुझसे जुड़कर मछली पालन करना चाहते हैं, एक प्रकार से आप कंसल्टेंसी के साथ मछली पालन करना चाहते हैं, तो आप हमारा एडवांस कोर्स जो कि 0 to 1 एडवांस फिश फार्मिंग बिजनेस ओरिएंटेड कोर्स है, इसके अंदर बताया जाता है कि कैसे मछली पालन को एक व्यापार के तौर पर डेवलप कर सकते हैं। एक होता है गरीब किसान, एक होता है अमीर किसान। गरीब किसान किसान के मेंटेलिटी से खेती करता है, अमीर किसान व्यापारी की मेंटेलिटी से खेती करता है। तो कैसे आपको अपनी मेंटेलिटी बदलनी है और वो क्या चीज़ें हैं जिनके उपयोग करके आप अपने मछली पालन के मछली पालन की कृषि को व्यापार में बदल सकते हैं, वो चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो वो उसकी कीमत है A to Z बेसिक कोर्स की 1299 रुपये, और जो एडवांस कोर्स है उसकी कीमत है 4,999 रुपये। लेकिन आप इस कोर्स को लेने के बाद एडवांस 0 to 1 एडवांस कोर्स को लेने के बाद मुझसे डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, आप सवाल कर पाएंगे। तो यदि आप लेना चाहते हो तो इन दोनों कोर्सों को ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट इसको परचेज कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर यदि आप टेक्निकली उतने ज़्यादा सक्षम नहीं हैं तो आप 8815756881 जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है उसमें संपर्क करिए, लिखकर भेजिए कि सर मुझे 0 to 1 या A to Z ज्वाइन करना है, और वहाँ पे हमारी जो टेक्निकल टीम है आपका सपोर्ट करेगी कि कैसे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।